गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं बाल राम कथा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बाल राम कथा। बाल राम कथा में फर्स्ट लेसन हमारा अवधपुरी में राम। बाल राम कथा नाम से ही पता चल रहा है कि राम के जीवन के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। और आपने टीवी में रामायण देखी भी होगी, तो जिस बच्चे ने देखी होगी उसको जल्दी से समझ आ जाएगी। देखी होगी या घर में दादी, मम्मी, पापा, बुआ किसी से आपने इसके बारे में सुना भी होगा, रामायण के बारे में। और टीवी में पिछले साल से बार-बार रामायण को दिखाया जा रहा था, तो कुछ बच्चों ने तो बड़े ही ध्यान से देखा होगा, तो उसमें उन बच्चों को अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखिए, हम आरंभ करते हैं अवधपुरी में राम। राम का कहाँ जन्म हुआ था, क्या कुछ बताया गया है, देखिए। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में हरियाली, लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। यह कथा कहाँ की है? अवध की है और बहुत पुरानी कथा है। यह आज की कथा नहीं है, यह कथा बहुत अधिक पुरानी है। अवध में क्या था? सरयू नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। कहाँ पर? अवध में। कौन सी नदी के किनारे पर? सरयू नदी के किनारे पर एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था और उसका नाम था अयोध्या। क्या नाम था उसका? सरयू नदी के किनारे पर जो नगर बसा हुआ था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य, देखने लायक। यानी जो अयोध्या नगरी थी वह बहुत ही सुंदर थी, देखने लायक थी। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। भव्यता, सुंदरता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, अयोध्या में केवल एक राजमहल जो था वह सुंदर नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। अयोध्या में केवल एक राजमहल सुंदर नहीं था, बल्कि उसकी एक एक जो इमारत थी वह आलीशान थी, बहुत ही सुंदर थी। आम लोगों के घर भी बहुत ही सुंदर थे, देखने योग्य थी। जो आम मीडियम लोग थे, अमीरों के घर तो सुंदर थे ही थे, जो आम लोग थे, नॉर्मल लोग थे, उनके घर भी बहुत ही सुंदर थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे तालाब थे। सड़कें जो थी वहां, वे भी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। वहां पर उस नगर में बाग बगीचे भी बहुत सारे थे, देखने लायक थे। और जो तालाब थे वो भी साफ स्वच्छ पानी से भरे हुए थे, लबालब फुल पानी से पूरी तरह से भरे हुए थे। खेतों में लहराती हरियाली, खेतों में भी हरियाली लहराती हुई दिखाई दे रही थी। चारों ओर खेतों में फसलें दिखाई दे रही थी, हरे भरे खेत दिखाई देते थे। हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। सरयू जो नदी थी, उसमें जो पानी था, हवा के साथ लहरें पानी में उठती दिखाई देती थी। जैसे नदी में पानी चल रहा था, चलने के कारण
पानी में लहरें उठती हैं, तो उसी प्रकार से खेतों में हवा के कारण भी पानी की तरह लहरें उठती हुई दिखाई दे रही थी। नदी में जैसे पानी में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार से उसी के साथ-साथ खेतों में भी लहरें उठती हुई हरियाली के कारण, हवा के कारण खेतों में भी लहरें सी उठती हुई दिखाई देती थी। अयोध्या जो नगर था वह पूरी तरह से संपन्न था, खुश था, सुख समृद्धि थी उसमें। उसके एक-एक कोने में खुशी बिखरी हुई थी। सभी लोग सुखी थे, समृद्ध थे। दुख और विपन्नता, दुख और गरीबी आदि का तो अयोध्या को कुछ पता ही नहीं था। जैसे दुख भी कोई चीज होता है और उसका तो अयोध्या को कुछ भी नहीं पता था, या ऐसा लगता था जैसे उन्होंने दुख को, विपन्नता को, गरीबी को अपने नगर में आने की अनुमति ही नहीं दे रखी थी। यानी वे अपने नगर में इन चीजों को घुसने ही नहीं देते थे। पूरा नगर विलक्षण था, अनोखा था, अद्भुत था और मनोरम था, बहुत ही सुंदर था, अद्भुत, अनोखा, बहुत ही सुंदर नगर था। कौन सा? अयोध्या। ये कहाँ पर था? अवध में, सरयू नदी के किनारे। ठीक है, आगे होगा समझ। अब आगे देखिए, उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। तो जो ये अयोध्या नगरी थी, वह बहुत ही मनोरम, सुंदर, विलक्षण, अनोखी थी। वह तो होनी ही थी। क्यों? क्योंकि वह कौशल राज्य की राजधानी थी और वहां पर दशरथ राजा राज्य करते थे। दशरथ राजा के राज्य में दुख का भला क्या काम? क्योंकि राजा दशरथ जो थे कुशल योद्धा भी थे और न्यायप्रिय शासक भी थे। राजा जो थे न्यायप्रिय थे, अन्याय किसी के साथ नहीं होने देते थे। और किसके पुत्र थे वे? दशरथ अज के पुत्र थे। महाराज अज के पुत्र थे। दशरथ किसके पुत्र थे? महाराज अज के पुत्र थे और महाराज रघु के वंशज। अज से पहले रघु थे, तो उनके वंशज थे। उनके वंशज थे कौन? दशरथ, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल, जो रघु थे इनके पहले राजा, रघु का कुल था ये, वो पूरा का पूरा वंश था, तो उसी के आगे ये उत्तराधिकारी बने। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव चारों ओर दिखाई देता था। जैसे रघु थे, जैसे रघु थे उस समय में, वैसी ही आज तक रीति नीति अयोध्या में दिखाई देती थी। किसके? रघु की। उनके कुल में रीति नीति आज भी दिखाई देती थी। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का भी पालन करते थे। सुख समृद्धि भी थी लोगों में, बात करने का तरीका भी वही था रघुकुल के समय का, और बातें करने का और व्यवहार का भी तरीका रघु के समय का था। लोग जो थे वे मर्यादाओं का पालन करते थे। लोग मर्यादाओं में रहते थे, सदाचारी भी थे। पवित्रता और शांति हर जगह दिखाई देती थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। पवित्रता और शांति ये नहीं कि केवल नगर में ही दिखाई देती हो, बल्कि और कहाँ थी? लोगों के मन में भी समाई हुई थी। क्या? पवित्रता और शांति लोगों के मन में भी थी। राजा दशरथ यशस्वी थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ।
वह रह रहकर उबर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना-सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही। राजा दशरथ क्या थे? बहुत ही यशस्वी थे। उनका चारों ओर यश फैला हुआ था, कीर्ति फैली हुई थी। उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ चीजें उसके पास थी। राज्य का सुख भी उसे मिला हुआ था। कमी होने की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा-सा दुख था, और वह उनके मन के कोने में छिपा हुआ था। वह बार-बार वह दुख उन्हें याद आता रहता था। वह बात उनको बार-बार याद आती रहती थी। उन्हें दुखी करता रहता था वह दुख। क्या था वह दुख? उनकी कोई संतान नहीं और उनकी आयु भी बढ़ती जा रही थी, यानी बड़ी एज के होते जा रहे थे। उनकी 3 रानियाँ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। राजा दशरथ की 3 रानियों के क्या नाम हैं? कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। किसका? संतान का, कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी और संतान के बिना उन्हें अपना जीवन बिल्कुल ही सूना-सूना लगता था। उनका जीवन मायूस था। राजा दशरथ भी यदि रानियों से बात करते, रानियां राजा दशरथ से बात करते, तो उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं था। केवल आकर के यही संतान के ऊपर आकर उनकी बातें रुक जाती थी। इस प्रकार से राजा दशरथ की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, 3-3 रानियां थी। राज्य में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। राजा दशरथ को चिंता थी कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? कोई भी घर है, यदि उस घर में बच्चे नहीं होते तो वह घर सूना-सूना लगता है। बच्चों की किलकारियों से ही घर आबाद होता है। तो इसी चीज़ की राजा दशरथ के घर में कमी थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजा दशरथ संतान के बारे में बहुत सोच विचार करते रहते थे और सोच विचार करते करते एक दिन उनके मन में आया कि मैं मुनि वशिष्ठ से बात करूं, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस संबंध में उन्होंने वशिष्ठ मुनि से बात की, पूरी बात बताई उनको कि रघुकुल के अगला उत्तराधिकारी कौन होंगे, यह मुझे चिंता है। तो मुनि वशिष्ठ ने भी राजा दशरथ की चिंता को समझा और उनको सलाह दी कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। महर्षि ने उनको कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यदि आप पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, तो आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। किसने कही उनको ये बातें? मुनि वशिष्ठ ने। कौन सी बात है? आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि सिंह की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। क्या हुआ फिर? मुनि वशिष्ठ ने
दशरथ को पुत्रे पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी थी, तो उन्होंने ऋषि श्रृंग की देखरेख में यज्ञ किया। यज्ञ की तैयारियां करने लगे, उनकी देखरेख में यह कार्य छोड़ दिया। पूरा नगर उसकी तैयारी करने में जुट गया। यज्ञशाला जो यज्ञ करना था वो कहाँ बनाई गई? सरयू नदी के किनारे पर। और यज्ञ के लिए अनेक राजाओं को बुलाया गया। तमाम ऋषि मुनि वहां पर पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। शंख की ध्वनि भी की गई, मंत्रों का उच्चारण भी हुआ, और इस प्रकार से मंत्रोच्चारण होते हुए सबने आहुति भी डाली। और अंतिम आहुति किससे डलवाई गई? राजा दशरथ से। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह के नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजा दशरथ ने यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के बाद भगवान ने उनकी सुन ली। अग्नि देवता ने उनको आशीर्वाद दिया था। किसको? महाराज दशरथ को। यज्ञ समाप्त होने के बाद अग्नि देवता, जैसे यज्ञ किया तो अग्नि जलाई गई, तो हाँ, ये अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया था। और कुछ समय बाद राजा दशरथ की जो चिंता थी वह मिट गई, उनकी इच्छा पूरी हो गई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई, यानी तीनों रानियों को पुत्र हुए। बड़ी रानी थी कौशल्या। कौशल्या ने राम को जन्म दिया। और राम का जन्म कब हुआ? चैत्र माह की नवमी के दिन। अभी 4-5 दिन पहले नवमी आई थी, उस दिन राम नवमी का दिन कहलाया था, तो उसी दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। अभी आज पूर्णमासी है, तो 5-6 दिन पहले राम नवमी आई थी, अष्टमी से अगले दिन, उसी दिन चैत्र महीना ये लगा हुआ है, तो अभी अभी गया है जब राम का जन्म हुआ था, राम का बर्थडे। तो राम का जन्म कब हुआ? चैत्र माह के नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। कौशल्या का 1 पुत्र हुआ राम, और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, उनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और तीसरी रानी थी जो कैकेयी, कैकेयी के भी 1 पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया भरत। क्या नाम रखा गया? भरत। राजमहल में खुशी छा गई। पहले राजमहल में कोई कमी तो थी ही नहीं, केवल बच्चों की कमी थी, वह भी पूरी हो गई। तो राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। राजा प्रसन्न थे कि दशरथ की प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, गीत गाने लगे। उत्सव, त्योहार जैसा दृश्य नगर में दिखाई देने लगा। राजा दशरथ बहुत ही अधिक प्रसन्न थे। क्यों क्यों ना होते प्रसन्न? क्योंकि उनकी मन की इच्छा पूरी हो गई थी। प्रजा भी खुश थी क्योंकि उनके राजा दशरथ की चिंता समाप्त हो गई थी। नगर में बड़ा समारोह किया गया, बड़ी ही धूमधाम से। आयोजन के अंदर बहुत दूर दूर से लोग आए थे, और राजा दशरथ ने सबको पूरा आदर सम्मान दिया, उन्हें कपड़े दिए, अनाज दिया और धन दिया। इस प्रकार से सम्मानित करके उनको अनेक चीजों से विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी।
चारों राजकुमार धीरे-धीरे बड़े होने लगे। देखने में वे बहुत अधिक सुंदर थे। सुदर्शन, मतलब बहुत ही अच्छे उनके दर्शन होते थे। देखने के बाद ऐसे होता था, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। साथ खेलने निकलते थे, तो लोग उन्हें देखते रहते थे। लोगों की आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में बहुत अधिक प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े भाई राम जैसे कहते थे, वही बात वे सभी तीनों भाई मानते थे। जब वे खेलते थे, तो लक्ष्मण किसके साथ रहते? राम के साथ। खेल-कूद में लक्ष्मण किसके साथ रहते? राम के साथ। और भरत और शत्रुघ्न इकट्ठे रहते। खेल-कूद में राम और लक्ष्मण इकट्ठे रहते, और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी अलग से इकट्ठी रहती। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे: विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। धीरे धीरे राजकुमार बड़े हुए। बड़े होने के बाद उनको शिक्षा दीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। उनकी कुशल बुद्धि थी, और उनके जो गुरुजन थे वे भी दक्ष थे। उनसे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का भी अध्ययन किया, उन्होंने शास्त्र भी पढ़े, शस्त्र विद्या भी सीखी। चारों राजकुमार तेज बुद्धि के थे। कैसे थे चारों राजकुमार? तीव्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सभी विद्याओं में क्या हो गए? पारंगत हो गए। और राम इन सब में सबसे ऊपर थे। राम सभी प्रकार से, सभी विद्याओं में इन सबसे तेज थे। इनमें और कई गुण भी थे। राम में और कई गुण भी थे। कैसे? कौन कौन से? विवेकी थे, शालीनता इनके अंदर थी, और न्यायप्रियता भी इनके अंदर थी। राम में विवेकता भी थी, शालीनता भी थी, और न्यायप्रियता भी थी। इसीलिए राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय लगते थे। इन्हीं गुणों के कारण भी, और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण भी राजा दशरथ को राम चारों भाइयों में से अधिक प्रिय थे। राम कुमार, राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधु। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। राजकुमार जैसे जैसे बड़े हुए, तो विवाह योग्य हो गए। इस बात की चर्चा नगर में होने लगी कि अब तो इनकी शादी हो जानी चाहिए। उधर महाराज दशरथ भी यही चाहते थे कि इन बच्चों की शादी हो जाए और इनको अच्छी वधुएं मिले, सुयोग्य वधुएं इनको मिले। परिजनों में तो पहले ही ये चर्चा हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इस चर्चा में शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। अयोध्या का राजमहल था, और एक दिन इन चारों बच्चों की, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की शादियों के बारे में कुछ चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा, गहराई से सब बातें कर रहे थे। आराम से बैठकर अपना विचार विमर्श सारे कर रहे थे। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया, और उसने आकर के राजा दशरथ को सूचना दी, बताया
कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो महाराज दशरथ उसी समय अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और दरबार की ओर चल पड़े। महर्षि की आगवानी की, उनको लेकर के अंदर दरबार में आए और विश्वामित्र को ऊंचे आसन पर बिठा दी। कौन आए? विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र आए कहां पर? राजा दशरथ के दरबार में, और राजा दशरथ ने उनको ला करके उनका आदर सम्मान करके ऊंचे आसन पर बिठा दिया। तो आज का लेसन जो भी था ये अवधपुरी में राम, हम यहीं तक पढ़ेंगे आज। यहाँ तक आपको इंटरनल क्वेश्चन और आंसर बनाने हैं। बाकी पूरा का पूरा लेसन आपको शुरू से अंत तक रीड भी करना है।